हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, KVS, PRT, DSSS, पुलिस, SSC, GD, रेलवे, NTPC, अन्य सभी टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी संविधान से बनने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए इस सेशन के जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। यानी कि कानून के समान, कानून के लिए सभी क्या है, समान है, ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वह महत्वपूर्ण रूप से जो संविधान के स्रोत हैं कि संविधान कहाँ कहाँ से लेकर के बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें संविधान में कहाँ से ऐड की गई हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। तो इस प्रश्नोत्तरी को आप जरूर देखिएगा और अपना कमेंट्स में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप आज 25 क्वेश्चंस में से कितने सही कर पाए। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको बताना है कि कानून के समान संरक्षण यानी कानून के लिए सभी नागरिक कैसे हैं, समान है, ये बात कहाँ से ली गई है, किसके संविधान से ली गई है। तो फटाफट सबसे सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि कानून के समान जो समानता है, कानून के समझ, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित की गई है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 4 में किया गया। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए कि किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के मध्य आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने जापान, कोरिया से, आयरलैंड से, USSR से या USA और UK से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना है वह आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और यहाँ से आपके प्रश्न बनना तय हैं। मैं एक टॉपिक वाइज आपको प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने संविधान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन कराए, उसके बाद संविधान सभा से क्वेश्चन कराए, उसके बाद प्रस्तावना से, और आज हम संविधान के स्रोतों से प्रश्न कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है, यह जो है प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने फ्रांस से, बी है अमेरिका से, सी है आयरलैंड से या डी है दक्षिण अफ्रीका से। आई होप कि आपने अपने सही उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयरलैंड के द्वारा इस चीज़ को लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और नवीनतम सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, इसका जो आंसर है वह मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसके बारे में पता कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं और उनकी जो नवीनतम सर्वोच्च न्यायालय वह कौन सा बनाया गया है। तो फिलहाल आपके सामने ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अफ्रीका के संविधान से, जापान के संविधान से या USA के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है वह कहाँ से की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी USA के संविधान से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संकल्पना को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था। ऑप्शन है आपके सामने, ए है कनाडा, बी है नाइजीरिया, सी है अमेरिका और डी है रूस।
तो संघीय शासन व्यवस्था को सबसे पहले जिस भी देश ने अपनाया था उसके बारे में आपको बताना है। तो फिलहाल आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कनाडा ने सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। और भारत में जो ये संघीय शासन व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, तो कनाडा के ही संविधान से इसे लिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है। सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में जो ये शब्द जोड़े गए हैं, जैसे स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा है, समानता है और भाईचारा है, ये वाक्य, ये आदर्श किस जगह से हमें इनकी प्रेरणा मिली है, कहाँ से मिली है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से मिली है, फ्रांस की क्रांति से मिली है, या रूस की क्रांति से मिली है, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से मिली है। तो इन शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया था, जहाँ से इन शब्दों को हमने अपने संविधान में भी शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस की क्रांति में इन शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसे भारत के संविधान में जो है अपना लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। मीन्स आपका जो भारत में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, आए दिन भारत में जो संविधान है उसमें अपनी सुविधा के अनुसार जो है संशोधन भी किए जा रहे हैं। तो ये जो है संशोधन की प्रक्रिया वे किस देश से ली गई है। तो सबसे पहले तो जान लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और जो ये प्रक्रिया है, ऑप्शन ए है आपके सामने, क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बी है क्या इटली से ली गई है, सी है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, या डी है कनाडा से ली गई है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये आपका जो है अनुच्छेद और जहाँ से इस प्रक्रिया को लिया गया है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो कुछ व्यवस्थाएं आपके सामने हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन सी व्यवस्था ऐसी है जिसे इंग्लैंड के द्वारा लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है संघीय प्रणाली, बी है मौलिक अधिकार, सी है सर्वोच्च न्यायपालिका और डी है संसदीय प्रणाली। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अभी अभी हमने देखा था कि कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। अगर मूल अधिकार की बात कर ली जाए तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। अगर पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग यदि पूछा जाए तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायपालिका का जो संबंध है वो इंग्लैंड से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपके संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से ली गई है। तो इस प्रकार आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ऑप्शन है आपके सामने नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। देखिए, यहाँ आयरिश से अर्थ समझ लेंगे। आयरिश का मतलब ही है आपका आयरलैंड से। कहाँ से? तो आयरलैंड से। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप में राज्यसभा के मनोनयन का नहीं होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। तो यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरिश संविधान से अनुप्रेरित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। जो भारत में संघीय व्यवस्था चलाई जा रही है, संघीय शासन चलाया जा रहा है, वह किस देश के संविधान के सिमिलर है, समानता रखती है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया के, बी है कनाडा के, सी है अमेरिका के, डी है आयरलैंड के। तो अब संघीय शासन व्यवस्था जहाँ से ली गई होगी वहीं के संविधान से ये जो है समानता रखती होगी। तो अब आप अपने उत्तर का बहुत ही आसानी से चयन कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हम 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे।
बिल्कुल जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों की, तो ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, बी है यूके, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो देख रहे होंगे तो आप सुनते सुनते भी आंसर कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को यहाँ से सीख सकते हैं कि जो भारत में मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट है वह कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस संविधान में, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद, देखिए याद करते रहिएगा और बार बार जब भी क्वेश्चन आए तो उस चीज़ को रिपीट कीजिएगा। भले ही आपको लगे कि समय जा रहा है, लेकिन रिपीट करने से चीज़ें ज़्यादा देर तक मेमोरी में रह पाती हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में इन्हें बताया गया है और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत में जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो राष्ट्रपति की ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं यह उसे किसके द्वारा प्रदान की गई हैं, किस संविधान से ये प्रेरित हैं? तो ऑप्शन ए है अमेरिका के, बी है कनाडा के, सी है ऑस्ट्रेलिया के, डी है जर्मनी के वीमर संविधान से। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो उसके बारे में जान लेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान से राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? भारत के संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है यूके, सी है स्विट्जरलैंड, डी है सोवियत संघ। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 से 35 के बीच में वर्णित है। भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। और कुल कितने मौलिक अधिकार हैं तो ये भी जान लेंगे। कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो भारत में मूल कर्तव्य हैं उनका वर्णन जो किया गया है वह किस देश के संविधान से लेकर के किया गया है? सबसे पहले तो यही जान लीजिएगा कि जब हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब यह पारित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जब इसे पारित किया गया था उस समय संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, बल्कि इन्हें जोड़ा कब गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और उस समय इनकी जो संख्या थी वह कुल कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये भी याद रखेंगे कि वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है यदि यह पूछ लिया जाए तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि फिलहाल आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन थे फ्रांस, रूस और आयरलैंड, अमेरिका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सोवियत संघ रूस की संविधान से मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी, यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं उनको स्थगित किया जा सकता है, यह कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए एक बात जान लीजिएगा कि मौलिक अधिकार आपके जो हैं 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं, जो कि कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और इन 6 मौलिक अधिकारों में से कुछ अनुच्छेद आपके ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति आपात या राष्ट्रीय आपात शासन लगने पर आपके निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन 2 आपके ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपका 20 और 21। तो 20 यानी कि गिरफ्तारी निषेध और आपका 21 यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो ये आपके किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो ये स्थगित कर दिए जाते हैं, कुछ अधिकार हमारे निलंबित कर दिए जाते हैं आपातकाल घोषित होने पर, तो यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी है जर्मनी, डी है दक्षिण अफ्रीका।
तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि यह प्रावधान आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिना इसे पूरा देखे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, यानी कि आपके अमेरिका के द्वारा जो भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह उपर्युक्त सभी की तरफ जा रहा है, लेकिन आप याद रखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था जो है आपकी ये कहाँ से ली गई है, कनाडा से। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो पूरी तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होना चाहिए एक, तो सॉरी बी, सी और डी, यानी कि बी और सी आपके सही होंगे। इस प्रकार आपका जो ए ऑप्शन है वह रॉन्ग है, जबकि यहाँ पर जो आंसर है वह कैसा दिया गया है, थोड़ा गलत दिया गया है। तो अब आप अपना अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, किस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान का, अमेरिका के संविधान का या आयरलैंड के संविधान का। तो देखिए भारतीय संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, या कहें कि हूबहू किससे यह मैच करता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे, जो फंडामेंटल थे, उन्हीं पे आधारित हमारा भारतीय संविधान भी बनाया गया है। तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो देखने को मिलता है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संघवाद है, संघीय शासन व्यवस्था है, यह किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी है यूएई और डी है यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, या आपके अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से। तो कहाँ से ली गई संघीय शासन व्यवस्था, तो कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, यानी कि संविधान का जो संरक्षण है, संविधान का मूल कह सकते हैं जो सबसे बड़ा ढांचा है वह सर्वोच्च न्यायालय को बना दिया गया है, और यह जो प्रावधान है वह किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से या डी है इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप संविधान के अंतर्गत कुछ भी करते हैं, कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति किसे दे दी गई है, उसके संबंध में सर्वोच्च शक्ति दे दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। आपको कोई प्रावधान करना है, आपको नई धाराएं जोड़नी है, कुछ चीज़ें हटानी है, बदलनी है, तो ये सब चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसा अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, ना संसद, ना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इवन इनके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय की। और ऐसा जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है वह किस जगह से प्रेरित है। ऑप्शन ए है आयरिश के संविधान से, बी है अमेरिका के संविधान से, सी है ब्रिटिश के संविधान से, डी है फ्रांस के संविधान से। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट होकर के देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फटाफट से आप इसका सही उत्तर करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये चीज़ें फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। जो संसद है वह सर्वसत्ता संपन्न है, ऐसी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी है भारत से, सी है फ्रांस से, डी है जापान से। देखिए भारत से तो ली नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि हम भारत के ही संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो भारत स्वयं से ही कोई चीज़ क्यों लेगा।
वो तो उसके पास ऑलरेडी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन रहा है वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि यह संकल्पना इंग्लैंड के संविधान से ली गई है कि जो सर्वसत्ता संपन्न है वह कौन है, तो संसद है। और संसद के आपके कितने पार्ट आ जाते हैं संसद को, संसद में आपके 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें होती है आपकी राज्यसभा और होती है आपकी लोकसभा और इसके साथ होता है आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आपकी किस में आ जाती हैं, ये सभी चीज़ें आपकी संसद के अंतर्गत आ जाती हैं। यदि पूछा जाए कि संसद का जो वर्णन है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 79 में। राज्यसभा का वर्णन किस में किया गया है, तो 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस में किया गया, अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ऐसा कौन सा है संविधान जिससे भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है अमेरिका और डी है कनाडा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा परिसंघ है जो भारत के संविधान में भी पाया जाता है और अमेरिका के भी संविधान में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है संविधान की 3 सूचियाँ, संविधान में जो 3 सूचियों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, क्या यही 3 सूचियों का प्रावधान अमेरिका के संविधान में भी है, क्या ये समानता पाई जाती है, या न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, या ऑप्शन डी है एक ही नागरिकता। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, बल्कि वहाँ पर 2 तरीके की नागरिकता प्रदान की जाती है, जिसमें आपके जैसे एक राष्ट्रीय नागरिकता आ जाती है, मतलब अमेरिका के आप नागरिक हैं, और एक वहाँ पर राज्य यानी स्टेट के रूप में भी नागरिकता दी जाती है, जबकि भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, आप किसी गाँव में हो, राज्य में हो, देश में हो, आपकी सिर्फ एक ही नागरिकता है कि आप भारतीय हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों संविधानों में क्या चीज़ समान है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यह व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों ही संविधान में समान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ऑप्शन ए है बेल्जियम, बी है फ्रांस, सी है स्विट्जरलैंड, डी है ब्रिटेन। तो संसदीय शासन प्रणाली का वर्णन कहाँ के संविधान में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसको बनाने में किस दस्तावेज का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएसए संविधान, ब्रिटिश संविधान, द यूएन चार्टर का। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को पहले लिया भी है, तो यहाँ पर जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका बिना समय व्यर्थ किए सीधे आंसर पर चलेंगे। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है दस्तावेज उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि काफ़ी लोग इसे देखें और प्रैक्टिस के माध्यम से संविधान की एक अच्छी समझ को बना पाएँ। और अगर आपको संविधान पर डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में दे दिए गए हैं। पर्टिकुलर किसी एक आप टॉपिक से अगर वीडियो चाहते हैं, आप अनुसूचियों को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, लोकसभा को समझने में सक्षम नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थ्योरेटिकल वीडियो ला करके भी आपको पूरी तरीके से संविधान समझाने में मदद की जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।